नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल DRS टॉपर्स लाइव पर स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो टॉपिक हम स्टडी करने चल रहे हैं वो है पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति। कहने का मतलब ये कि कर्क रेखा किन स्थानों से होकर के गुजरती है, मकर रेखा किन स्थानों से होकर के गुजरती है, फिर आपकी भूमध्य रेखा किन स्थानों से होकर के गुजरती है, और साथ ही साथ 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन किन स्थानों से होकर के गुजरता है, 180 डिग्री यानी इंटरनेशनल डेट लाइंस कहां से होकर के गुजरती है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा की, तो ये इन 17 देशों से होकर के गुजरती है। ये 17 देश कहां से काउंट हो रहे हैं? अगर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट वर्ड यानी कि पूरब की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो वो 17 देश कौन से होंगे? ये है, सबसे पहले आता है अल्जीरिया, फिर नाइजर, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट, फिर उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद यूएई में अबू धाबी, फिर ओमान, फिर इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चाइना, फिर ताइवान, फिर मैक्सिको, फिर बहामास, फिर वेस्टर्न सहारा, फिर मॉरिटानिया और फिर माली। इन 17 कंट्रीज से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। जहां पर हमने स्टार्टिंग कहां से करी है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड पूरब की तरफ बढ़ते हुए गए हैं। तो अभी मैप में इस चीज को दिखाते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम इसको बात करें कि कर्क रेखा अगर जल मतलब ओशन या समंदर कौन कौन से हैं या सागर कौन कौन से हैं जहां से गुजरती है, तो सबसे पहले कंडीशन वही है कि 0 डिग्री से ईस्टवर्ड बढ़ेंगे तो सबसे पहले रेड सी, फिर इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, फिर ताइवान स्ट्रेट, फिर उसके बाद फिलीपींस सी, फिर उसके बाद पैसिफिक ओशन, उसके बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको और फिर अटलांटिक ओशन पड़ता है। ठीक है, मैप में देखिए इसी चीज को। हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अब ये देखिए, यहां पर हमने बताया था कि अल्जीरिया में ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। यहां से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले अल्जीरिया, फिर आता है ये नाइजर से हल्का सा होते हुए जा रही है, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट। अब देख लो रेड सी, अभी यहीं देख लो, अगर सागर में जा रहे तो पहले रेड सी पड़ रहा था। इसके बाद आगे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है यूएई, फिर उसके बाद ये है ओमान, और ओमान में मस्कट से होते हुए, फिर इसके बाद अब ये बीच में क्या आ गया? हिंद महासागर आ गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है क्या? इंडिया, और उसके बाद फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, म्यांमार के बाद में फिर आगे क्या आ गया? चाइना, चाइना से भी जब फिर आगे बढ़ते हैं तो ये है ताइवान, और ये चाइना ताइवान के बीच का जो ये वाला पोर्शन है ये है ताइवान स्ट्रेट, ये है फिलीपीन सी, और उसके बाद पैसिफिक ओशन यानी कि पैसिफिक प्रशांत महासागर। फिर उसके बाद जब उससे आगे बढ़ते हैं तो इधर से ये होते हुए फिर ये पैसिफिक ओशन से होते हुए जब ये आगे आती है तो सबसे पहले कहाँ पर आती है? मैक्सिको, और ये है आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और फिर यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये है बहामास। ठीक, और फिर ये अटलांटिक ओशन। ये उसी ऑर्डर में बढ़ते हुए हो गया। लेकिन इसी चीज को अगर हम एक तरफ से स्टार्ट करें, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, बीच से 0 डिग्री से करते हुए गए थे, वापस 0 डिग्री आए थे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, फिर मैक्सिको, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर बहामास, फिर अटलांटिक ओशन, फिर वेस्टर्न सहारा, फिर मॉरिटानिया, फिर माली, फिर अल्जीरिया, फिर नाइजीरिया, फिर क्या है नाइजर, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट, फिर रेड सी, फिर सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर ओमान, फिर इंडिया, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका बांग्लादेश, म्यांमार, फिर चाइना, फिर यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट, फिर ताइवान और फिर फिलीपीन सी। ठीक है, तो अगर इधर से लेंगे तो ये ऑर्डर होगा, और अगर जैसे हमने बताया कि अगर आप 0 डिग्री से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वो ऑर्डर होगा। ठीक, अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा की, भारत में रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ राज्यों के नाम लूं तो सबसे पहले ये गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ पोर्शन छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ पोर्शन झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए पास होता है। देखिए ये कर्क रेखा कहाँ से कैसे कैसे पास हो रही है, ये आपको देखिए आ रही है गुजरात से, ये थोड़ा सा राजस्थान में पोर्शन है, फिर ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, फिर इसके बाद ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, इसके बाद ये झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल गुजर पहुँचती है, उसके बाद फिर ये बांग्लादेश, फिर अब ये वेस्ट बंगाल के बाद इंडिया में, फिर ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद फिर ये मिजोरम से होते हुए फिर आगे ये म्यांमार फिर आगे निकल जाती है। तो इंडिया में ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कि ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की स्टार्टिंग फिर से वही, अगर हम बात कर रहे हैं अगर हम 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं प्राइम मेरिडियन से आगे की तरफ, तो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी नामीबिया से। तो सबसे पहले कौन सी कंट्री आ गई आपकी? नामीबिया, फिर बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर मोजाम्बिक, फिर मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, देन चिली, देन अर्जेंटीना, देन पराग्वे, देन ब्राजील। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर करते हैं, पूरा वर्ल्ड मैप जो हमारे पास होता है, तो हम अगर साउथ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे तो पहले चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर पराग्वे,
पराग्वे, फिर ब्राजील, फिर नामीबिया, फिर बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया। यहाँ से होकर के ये गुजरता है। अब इसकी बात करें तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, हम स्टार्ट करें साउथ अफ्रीका से। यहाँ से तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, नामीबिया, देन बोत्सवाना, फिर उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, फिर आता है ये क्या है आपका मोजाम्बिक, फिर आता है मेडागास्कर। आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, और ये एरिया आपका कहलाता है फ्रेंच पॉलिनेशिया। ये लगभग 100 आइलैंड्स का ग्रुप है जो फ्रांस के अंडर में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेंच पॉलिनेशिया। आगे उसके बाद जब ये आगे यहाँ से होकर के ये फ्रेंच पॉलिनेशिया यहाँ से होकर के जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो है चिली, फिर उसके बाद क्या है आपका अर्जेंटीना, देन पराग्वे, देन ब्राजील। ठीक है, तो यहाँ से इतनी कंट्रीज से होकर के ये पास होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसी चीज़ को यहाँ पर अगर आप देखो तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, फिर ब्राज़ील, आगे बढ़ेंगे नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, देन यहाँ पर आपका आ जाएगा मोजाम्बिक, देन मेडागास्कर, और फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन फ्रेंच पॉलिनेशिया। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन अगर ओशन की बात करें तो ये पैसिफिक ओशन है, इधर भी क्या है आपका, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन, और ये फिर आपका क्या है अटलांटिक ओशन। इनसे होकर के ये क्रॉस हो रही है। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये कुल 11 डिफरेंट कंट्रीज से होकर के पास होती है। इसकी भी स्टार्टिंग वहीं से कर रहे हैं 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन से। तो ये क्या है, साओ टोम एंड प्रिंसिप, देन गैबोन, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर युगांडा, फिर केनिया, सोमालिया। उसके बाद में ये पास करता है इंडोनेशिया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील से। ठीक है, ये जो मैरीटाइम टेरिटरीज हैं मालदीव और किरिबाती आइलैंड्स की, उसके थ्रू भी होकर के ये गुजरता है। तो अगर हम इसकी बात करें, यहीं से देखो स्टार्ट कर रहे हैं, ये है आपका ये साओ टोम एंड प्रिंसिप, यहाँ से ये हो गया इस तरफ में। फिर आता है गैबोन, गैबोन के बाद में फिर हमने आपको क्या बोल रखा था इसका कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो येलो से दिख रहा है, फिर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये है युगांडा, फिर है केनिया, फिर है सोमालिया। अब यहाँ से फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आपको ये मिलता है क्या, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर अब यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद फिर अब आप इधर आ जाओगे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो जब ये इसमें सॉरी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर फिर आपकी ये कंट्रीज हैं कौन सी, इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद आपको कौन सा है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद फिर आपका कौन सा है ब्राजील। ठीक, ये है आपका किरिबाती आइलैंड्स का एरिया है। ठीक, और फिर उसके बाद मालदीव, ये रहा आपका मालदीव्स का। ठीक है, तो यहाँ से ये मैरीटाइम टेरिटरी से होकर के गुजरती है, ये मालदीव की, और ये आपकी हो गई किरिबाती आइलैंड्स ग्रुप का। और अगर इसको आप इस तरीके से देखें तो इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद में फिर आपका ये कौन सा रहा, कोलंबिया, देन ब्राजील। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पर साओ टोम प्रिंसिप, फिर उसके बाद आपका आता है गैबोन, फिर आपका आता है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, फिर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर उसके बाद आपका आ जाता है युगांडा, फिर उसके बाद आपका आता है केनिया, फिर उसके बाद आपका आता है सोमालिया। आगे बढ़ते हैं तो ये कौन सा आ जाता है, इंडोनेशिया। ठीक, बीच में आपका आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है किरिबाती आइलैंड्स का जो 180 डिग्री पर जो इधर यहाँ पर मिलता है, ये इस साइड में, और फिर आप वहाँ मालदीव्स का देखते हैं तो मालदीव्स का आइलैंड ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, बाकी हमने ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में पहले ही आपको बताया, यहाँ से फिर भी देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, क्वीन माउड लैंड इन अंटार्कटिक रीजन, यहाँ से होकर के ये पास करता है। अब इसके बारे में अगर इसको आप देखना चाहो तो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, ये यहाँ से होकर के जब चलती है तो इधर से आएंगे, सबसे पहले क्या आता है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, देन फ्रांस, देन स्पेन, उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको मिलता है अल्जीरिया, देन माली, देन बुर्किना फासो, यहीं पर बहुत हल्का सा ये टच करता है टोगो, देन घाना, और फिर उसके बाद ये आपका आ गया क्वीन माउंट लैंड। ठीक है, यहाँ से होकर के ये पास होता है। अगर हम बात करें 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो इसके लिए हमने आपको पहले बताया कि मैक्सिमम इसको मैरीटाइम एरिया से ओशनिक पोर्शन से गुजारा गया है, वाटर टेरिटरी से, जो आर्कटिक ओशन, चुक्ची सी, बेरिंग स्ट्रेट, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन में रोज सी, रोज आइस सेल्फ एंड क्वीन माउंट लैंड माउंटेन से आपका जो है ये गुजरता है। तो ये आपका कौन सा है, अगर इस तरीके से देखो तो यहाँ पर आर्कटिक ओशन, चुक्ची सी, यहाँ से फिर ईस्टवर्ड होते हुए ये रशियन जो वारंगल है, वारंगल को और सेपरेट करते हुए फिर ये अल्यूशियन आइलैंड है यूएस का, उसको बचाने के लिए वेस्टवर्ड जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन ये है बेरिंग स्ट्रेट, जिसके पैरेलल ये लाइन चलती है, फिर ये ईस्टवर्ड होते हुए फिर आगे बढ़ती है, और ये पैसिफिक ओशन में किरिबाती आइलैंड्स के लिए ईस्टवर्ड घूमती है, फिर यहाँ पर फिजी, टोंगो और न्यूजीलैंड का जो आइलैंड है उसको बचाते हुए फिर ये अंटार्कटिक ओशन में आती है, जहाँ पर ये रोज सी, रोज आइस सेल्फ, और फिर उसके बाद जो है कि क्वीन माउंट लैंड ऑफ माउंटेन से होते हुए ये गुजरती है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हर कोई इसका लाभ उठा सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हमारे हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन इस वीडियो को देखने के लिए। यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यूट्यूब चैनल DRS टॉपर्स लाइव, आपका अपना चैनल, सदैव आपके साथ आपकी सेवा में बना रहेगा। धन्यवाद।